मैं आपको बताऊँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और बाकी डिटेल्स नहीं दूँगी। मगर ये जी। पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल जो है वो इस्लाम की वज़ह से, मतलब इस्लाम बोलूँ या क्या बोलूँ, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम की वज़ह से कोई एरिया नहीं बचा है जहाँ हम घिरे हुए नहीं हों। मतलब कश्मीर वाली हालत हो जाएगी अगर 5 साल और सब चीज़ें सेम हम्म। रही तो। ठीक है? और मैं स्पार्टकस के टाइम से एक्स मुस्लिम मूवमेंट को फ़ॉलो कर रही हूँ। स्पार्टकस जब थे तो बहुत कम लोग जानते थे। आपको एडम को बहुत-बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया, इतने लोग जॉइन कर रहे हैं। और मेरे 1-2 दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, मगर मैं नहीं बोलूँगी वो अच्छे मुस्लिम हैं, वो अच्छे इंसान हैं। दोनों में फ़र्क है। बट उनके साथ मेरे रिलिजन को लेकर के तो डिस्प्यूट हमेशा ही रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एवरी वीक रहते हैं। मैं उनको कुछ बोलती हूँ, काउंटर, फिर वो आंसर नहीं कर पाते हैं, फिर वो मेरे से गुस्सा हो जाते हैं, फिर अच्छे इंसान होने की वजह से वापस बात करने लगते हैं। एक जन को मैंने बोला भी था कि आपकी स्ट्रीम को जॉइन करे, बट ही इज़ लाइक कि नहीं-नहीं ये सब झूठ बोलते हैं, ये बहकाते हैं तुमको, ये वो। मैं बोली तो तुम जॉइन करके उसको गलत प्रूफ करो। पर उसके बाद उसने मेरे को रिप्लाई नहीं किया आज तक, बट मैं ट्राई करूँगी कि उन दोनों को मैं लाऊँ क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं और अच्छे लाओ इंसान लाओ, को अच्छे छोटे। हाँ, उठा के लेके आओ उनको। उनके अंदर की इंसानियत हम जगाएंगे और उनका उनकी मोमिन वाइफ्स पना को जो है वो नॉर्मल लोग हैं, भगाएंगे। वो सब करती हैं। मतलब वो जैसे होता है ना टिपिकल मुस्लिम, वैसे नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए मेरा कॉन्टैक्ट भी रहता है उनसे, मुझे डर भी नहीं लगता। मैंने इनफैक्ट उनको ये भी बोला हुआ है कि जब 5 साल में हमको मार के भगाया जाएगा तो यू आर द ओनली वन जो हमको सेव करेगा। आई ट्रस्ट यू। अब आई डोंट नो उस समय उसका मोमेंट जाग जाए तो। हाँ, मोमिन पना कभी भी जाग सकता है, इतना आपको कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है। बेस्ट थिंग ये रहेगा कि उनको हकीकत बताई जाए इस्लाम की और निकाला जाए। तो आप कभी लेके आइए उनको। श्योर श्योर, मैं एक जन को करी भी रेफर, मतलब मेरा फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है तो मैं नहीं चाहती कि वो टूटे इस वजह से, बट मैं धीरे धीरे डालूंगी इसको पक्का। मेरे बहुत बुरे एक्सपीरियंस रहे हुए हैं इस्लाम के साथ। और यहाँ पर क्या है ना, कुछ भी बोल दो ना, यहाँ मारने काटने को रेडी हो जाते हैं। फ्रांस, ये जो अपना चार्ली हेब्डो में जो प्रॉफिट का पिक्चर बना था उसकी वजह से हमारा जो हिंदू मेजोरिटी एरिया है उसमें आप निकल नहीं सकते थे। इतनी बड़ी रैली निकाली थी, वही काले कपड़े काले झंडे पहन करके। मैं एकदम निडर लड़की हूँ, मतलब मुझे डर नहीं लगता, मगर उस दिन मैं भी डर गई। मुझे लगा मैं कौन से देश में आ गई, ये किसका देश है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, ये भारत तो नहीं हो सकता। इतनी बड़ी हम्म। रैली निकली थी और वही गंदे एकदम कपड़े, इनकी सब चीजें इतनी डरावनी क्यों होती है, मतलब कुछ भी खुशनुमा क्यों नहीं होता, सब कुछ ऐसा किधर लगता है सब रैली डरावना निकली थी है। वहां पे, आपके वेस्ट बंगाल में? हाँ, वेस्ट बंगाल में। अच्छा। यू रिमेम्बर आप लोग के साथ एक जन थे, एन से नाम है उनका, जो बंगाली ही थे, वो आपके साथ रोज डिबेट्स करते थे एंड देन ही एक्सेप्टेड की थी कि मैं भी एक्स मुस्लिम हो गया, फिर उन्होंने चैनल भी स्टार्ट किया। आप लोग बंगाल को कवर नहीं करते ना, आप लोग हाईलाइट करते हैं, हम तो ऐसे भी छुपे हुए बंगाल में। और ना आप लोग उनको अच्छा। कवर करते हैं ना बंगाल को टारगेट करते हैं। प्लीज इसको भी टारगेट करिए, यहाँ पे भी एक्स मुस्लिम्स बनाइए प्लीज। यहाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बुरी सिचुएशन है, यहाँ तो कन्वर्जन ऐसे हो रहे हैं कि पूछिए मत। मैंने अपने जी। ऑफिस में 2014 में पहला कन्वर्जन देखा था एक बंगाली लड़की का। हाँ। उसके बाद से मैंने कितने ही कन्वर्जन देख लिए। उस लड़की ने, वो पढ़ी लिखी लड़की, मतलब प्रोफेशनल डिग्री लड़की ने मेरे को पूछा कि क्या है, इतने खुदा क्यों मानेंगे हम, पत्थर को क्यों पूजेंगे, जिनके लिए हम्म। दुर्गा कुछ नहीं, दुर्गा से बड़ा कुछ नहीं है। अभी दुर्गा पूजा भी आ रही है। उसने मेरे को ये पूछा और फाइनली उसने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। उसने अपना पूरा का पूरा नाम, रिलीजन सब बदल दिया, उसके माँ बाप भी नहीं आए। इतनी हम्म। पढ़ी लिखी लड़की इतनी अंधी कैसे हो सकती है। बिल्कुल। और एक मेरी पर्सनल शिकायत है आपसे, आपकी वजह से हम हस्बैंड वाइफ की रोज लड़ाई होती है, क्योंकि मैं पूरी पूरी रात आप लोग की स्ट्रीम सुनती हूँ। आप लोग एडिक्टिव हो, यू पीपल आर एडिक्टिव देन ड्रग्स। अरे तो आपके हस्बैंड को भी एडिक्ट बना दो तो नहीं लड़ाई नहीं सुनेगा होगी। वो नहीं सुनेगा, वो बोलता तो दिन भर सुनती, देखो शर्म नहीं आती, मैं ऑफिस का काम करते हुए सुनती हूँ, रात को सोते हुए सुनती हूँ, दिन भर घर के काम करते सुनती हूँ, क्या है ये हाँ। पूरा नशा हो रखा है। और प्लीज एक बार एडम से बात करवाइए। इट्स लाइक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है एडम और स्पार्टिकस से बात करना, आपसे भी। मतलब मैं 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है आज शायद मेरा लकी दिन है, कुछ और मांगती तो मिल जाता। तो आपको अगर एडम साहब से बात करना है तो आपको ट्यूसडे मॉर्निंग में उनकी जो स्ट्रीम होती है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। थैंक यू साहिल, और प्लीज बंगाल को भी टारगेट करिए, वरना सच में हमें मार के भगा दिया जाएगा कुछ दिन में। यहाँ की भी चलिए। मेंटेलिटी चेंज कीजिए। नहीं तो वो बंदे, आपको याद है उनका एन से नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो आपसे डिबेट करते थे, यू रिमेम्बर? फ्री थिंकर की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ, फ्री थिंकर, करेक्ट करेक्ट।
उनको कांटेक्ट करिए, उनको बोलिए कि उनकी तो लैंग्वेज भी बैरियर नहीं है ना, तो प्लीज बंगाली से कम्युनिकेट करें। मोस्टली बंगालीज कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। वैसे आपको अगर बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है, कुछ एक्स मुस्लिम, बांग्लादेशी एक्स मुस्लिम्स है जो बांग्लादेशी है, बांग्ला वेस्ट बंगाल में नहीं है, राइट, बांग्लादेश में है, हाँ, बस वेस्ट हाँ, बंगाल में लेकिन नहीं। लैंग्वेज कॉमन है ना, हाँ, ये बात लैंग्वेज सही है। लैंग्वेज कॉमन है ना, तो वो उनको जो है वो सुनेंगे तो बांग्ला लैंग्वेज में उनको समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। असद नूर साहब है अपने, वो मुफ्ती अब्दुल्ला अल क्या नाम मसूद था साहब उसका? है, हाँ, मसूद हाँ साहब है, हाँ हाँ अल्लामा जस्टिस है, हाँ काफी लोग है तहमीन है, हाँ, कैमिन भी है। तो है, चैनल्स है। आप लोग जो है वो अपने सर्कल में जितने नॉन मोमिन है, आप लोग अपने हाँ। सर्कल में ये सब चैनल भी शेयर करिए। हमारे यहाँ मुस्लिम मेड्स भी आती है कभी कभी, मैंने उनको भी बोला है। रिमेम्बर जब ये बीच में अभी कौन सा बाग था, शाहीन बाग वाला मैटर हुआ था, तो वो बहुत हम्म। अच्छी लेडी है, मतलब बहुत सालों से हम घर में अगर करोड़ों रुपए है तो नहीं हमारे पास, छोड़ के भी चले जाए तो वो एक सिक्का नहीं उठाएगी, वो इतनी ईमानदार लेडी है। मगर जब शाहीन बाग वाला मामला था ना, तो शी टोल्ड कि अगर कोई मुसलमान को भगाने की कोशिश किया तो हम काट के फेंक देंगे। अच्छा, ऐसा। मतलब हाँ, हाँ, अंदर का मोमिनियत वो जाग गई थी उसकी। हाँ हाँ, इतनी अच्छी लेडी, उसने इतने साल में कभी ऐसा नहीं बोला। उस दिन मगर मैंने उसको बोला, मैंने आप लोग को और आता क्या है, इसके अलावा आपको आता क्या है, जहां जहां आप लोग गए हो वहां वहां का कल्चर आपने सत्यानाश करके रख दिया, भारत का भी कर दोगे, आपको काटने के अलावा कुछ आता ही नहीं है ना, इसीलिए आप लोग बर्तन ही मांज रहे हो दूसरों के घरों में। उस दिन फिर वो चिढ़ गई, हम्म। मगर फिर उसको समझ आ गया, क्योंकि उस दिन मैं बोली इस बार हम गर्दन कटवा लेंगे मगर झुकेंगे नहीं, याद रखिएगा। मार हम सकते नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि हम डरपोक है, जरूरी नहीं कि जो बहादुर ना हो, डरपोक को वही नहीं मार सकता, बहुत बार बर्दाश्त करने वाला भी बहादुर होता है। हम अहिंसा में बिलीव ही नहीं रखते, इसीलिए हम नहीं मारते, इसलिए ऐसा नहीं कि हम मार नहीं सकते, पर इस बार आप गर्दन काटोगे तो आपको जवाब मिलेगा, याद रखिएगा। तो उसको हम्म। समझ आ गया कि इस बार डरा नहीं सकते। मगर मतलब कितना भी अच्छा इंसान हो जाए, इनका धर्म इनको इतना इतना ज्यादा रिजिड बना देता है कि एक अच्छा इंसान सप्रेस हो जाता है, और हम पूरे घिरे हुए, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमको काम ही उनके साथ करना पड़ता है। हम क्या, वेस्ट बंगाल में कोई एरिया ही नहीं बचा है जो नहीं घिरा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। बहुत जल्दी जी, हम बांग्लादेश बिल्कुल। में मिल जाएंगे, आप लोग पासपोर्ट वीजा लेकर आइएगा हमारे यहाँ मिलने के लिए। वहां पे आप लोग है ना धरना प्रदर्शन करिए ममता दीदी के सामने बैठकर। हम धरना प्रदर्शन करें ममता दीदी के सामने, हमारी गिनती कितनी रही है। बंगालीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो खुद को भारतीय भी नहीं मानते और हिंदू भी नहीं मानते, वो सिर्फ खुद को बंगाली मानते हैं। वो सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलूं, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कम्युनिटी थी, जो अब एक तो पॉपुलेशन वाइज श्रिंक होती जा रही है, क्योंकि या तो ये बच्चे करते नहीं है, करते भी तो मुश्किल से एक करते हैं, उसमें भी आधे शादी नहीं करते। और जो बंगाल में जो थे वो तो सारे या तो यूएस, यूके, दिल्ली, मुंबई चले गए, बंगाल में बंगाली ही नहीं रहे हैं। जो इनका हम्म। मेन कम्युनिटी था ना, जिसको लेकर के अभी बहुत सारे लोगों ने भी बोला कि जो यहाँ के मूल निवासी है वही नहीं रहे यहाँ पे, तो कहाँ से होगा। आप कभी सुने डेवलपमेंट में बंगाल का कहीं नाम आ रहा है, कहीं पर भी? यहाँ नहीं, हर असल बात पे में जरूरत है, देखो, हमारी लड़ाइयाँ भी सुनना चल रही है। जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी तो एक इंसान जो है वो दूसरी जगह ही मूव ऑन करता है, तो जॉब, बिजनेस वहां कुछ पे नहीं है। मेरे कमरे के ठीक सामने मस्जिद है, मैं पूरे दिन अजान सुनती हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा की बजाय अजान याद है, और ये भी पता है कि शुक्रवार को अलग होती है। आप मोमिन बन गई आप भी। मैं मतलब मैं, हाँ ये बोल सकते हैं आपके, मैं, मेरे को बोलते हैं मेरा हस्बैंड की तू इतना चिढ़ती है ना कि अब तू बोलने लग गई है वो चीजें। हाँ। पता नहीं, मतलब मेरे अंदर आप सच में नफरत हो गई, पहले ये चीजें नहीं थी मगर अब हो गई है। प्लीज आप लोग यहाँ पे भी कुछ करिए ताकि हम थोड़ा सा चलिए, सेफ रह सकें, नहीं तो भागना ठीक। पड़ेगा। और सीरियसली चलिए, आपने थैंकफुल वहाँ की, आपकी जगह की हकीकत आपने बताई है, और बहुत सारे जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं या जो बड़े बड़े ओहदे पे लोग हैं वो भी समझ रहे होंगे, और कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। थैंक यू सो वेरी मच सुपर गर्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू साहिल, थैंक यू, और को भी मौका मिलना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, मतलब दिस इज द लकीस्ट डे ऑफ मी, बाय।